आकर्षण के नियम प्राचीन समय से चला आ रहा है। अगर हम इस नियम को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम अपने लाइफ में बहुत से असंभव होने वाली घटना को आसानी से पा सकते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि आकर्षण के नियम को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं एक प्राचीन कहानी से। एक शिष्य अपने गुरु से आकर्षण के नियम को जानने के लिए बहुत परेशान था। उसने अपने गुरु से पूछा, ये आकर्षण के नियम वास्तव में क्या है? गुरु ने कहा, हम जिस पदार्थ या वस्तु को चाहते हैं वह हमारी तरफ खींची चली आती है। यह जानने के बाद शिष्य ने एक प्रयोग किया। उसने एक बर्तन में पानी भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह तुरंत अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरुदेव, यह आकर्षण के नियम है, वह काम नहीं किया। मैंने सुबह एक बर्तन में पानी रखकर सोच रहा था कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन गुरुदेव ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। गुरु ने कहा, आकर्षण के नियम सिर्फ सोचने से काम नहीं करता, हमें उसके अनुसार कर्म भी करना पड़ता है। तुम केवल सोचोगे और कर्म नहीं करोगे तो वैसा ही होगा जैसे तुमने आज पानी के बर्तन में देखा। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, चलो आज कुछ कर्म करते हैं। गुरु के आज्ञा अनुसार शिष्य ने कुछ लकड़ी इकट्ठा किया और उस पानी से भरा हुआ बर्तन के नीचे आग लगा दिया। कुछ समय बाद पानी पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। गुरु ने कहा, देखा कि सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक होता है। कर्म चीज़ों को हमारी तरफ खींचने में मदद करता है। अगर तुम्हारा मन करता है कि पानी को भाप बनाकर उड़ा दोगे तो तुम कर्म करो। फिर शिष्य बोला कि अगर आदमी कोई कर्म नहीं करे तो उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। फिर गुरु ने कहा, एक काम करो, उस बर्तन में फिर पानी भर कर ले आओ। शिष्य ने बर्तन में दोबारा पानी भर कर ले आया। गुरु ने शिष्य से कहा, इस बर्तन को पानी से भरकर अपने घर के बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम कुछ भी मत सोचना, कुछ कर्म मत करना, देखो क्या होता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि उस पानी को कोई ना पिए। उस दिन सुबह से शाम हो गया, उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया, पानी जैसे का तैसा था। यह देखकर शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, सारा दिन बीत गया लेकिन उस बर्तन के पानी में कोई फर्क नजर नहीं आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन बीतने के बाद तुम दोबारा जरूर आना, लेकिन याद रहे उस बर्तन के पानी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। फिर दूसरे दिन शिष्य ने देखा कि बर्तन के पानी में कोई बदलाव नहीं है। बर्तन में पानी उतना ही था, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव दिख रहा था। फिर 7 दिन बाद बर्तन पानी से पूरा खाली हो गया। यह देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, शायद कोई पशु या पक्षी सारा पानी पी गया है, क्योंकि बर्तन एकदम खाली हो गया है। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई पानी पी नहीं गया। तुम्हारे चाहने या न चाहने से इस पानी को भाप बनने या जमने से कोई रोक नहीं सकता। यही ब्रह्मांड का नियम है और यह स्वाभाविक रूप से चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम कर्म करो तो यह हो सकता है कि जिस पानी को उड़ने में 7 दिन लगा, उस क्रिया को कुछ समय में संपूर्ण किया जा सकता है। फिर शिष्य के दिमाग में एक सवाल और आया। उसने पूछा, गुरुदेव, जो लोग कर्म करते हैं या चाहते हैं, क्या उन्हें वह हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा, नहीं, हमेशा चाही हुई चीज हमारे अनुसार नहीं मिलती। शिष्य ने कहा, क्यों गुरुदेव? हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर्म भी करते हैं, फिर भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? तो क्या इससे आकर्षण के नियम झूठा साबित नहीं हो जाएगा? फिर गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सोच के प्रति समर्पण के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो कर्म करके भी हम उसे पा नहीं सकते जो हम चाहते हैं। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, इस बर्तन में दोबारा पानी भर कर ले आओ। शिष्य के पानी लाने के बाद दोनों एक गुफा के पास चले गए। गुरु ने शिष्य से कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना है और उतना अंदर जाना है जब तक कि तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है, वहां पर यह पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी अपने सवालों का जवाब चाहिए? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले, तुम्हें इस गुफा से ठीक 2 दिन बाद वापस आना है। शिष्य ने गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर एक जगह अत्यंत ठंड थी, परंतु वहां पानी नहीं था। शिष्य सोचा,
क्यों न यहीं बैठ जाएं, 2-3 दिन में पानी बर्फ बन जाएगा। शिष्य को प्यास लगा और वो प्यास से बेचैन हो उठा। उसने इधर उधर देखा, कहीं पानी नहीं मिला। उसने सोचा क्यों न इसी बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लूं, वैसे भी यह पानी बर्फ बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर उसने थोड़ा सा पानी पी लिया, लेकिन उसका प्यास नहीं बुझा। थोड़ी देर बाद फिर प्यास लग गई। अब पानी में थोड़ा थोड़ा बर्फ बनने लगा था। उसने सोचा गुफा के बाहर थोड़ी गर्मी है, वहां जाकर बर्फ को पिघलाकर थोड़ा पानी और पी लूंगा। वैसे भी गुरुदेव ने सिर्फ बर्फ लाने को कहा है, मैं इस बर्तन में दूसरा बर्फ भरकर लेके चला जाऊंगा। और यह सोचकर उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरा पानी पी गया। दूसरे दिन उसे प्यास इतनी जोर की लगी कि प्यास से व्याकुल होकर वह गुफा से बाहर चला आया। उसने देखा कि उसके गुरु वहां पानी लेकर खड़े हैं। उसने तुरंत गुरु के हाथों से पानी लेकर पी गया। गुरु ने पूछा, बर्तन में बर्फ कहाँ है? शिष्य ने शर्मिंदा होकर बोला, गुरुदेव, प्यास बुझाने के लिए मैं बर्तन का सारा पानी पी गया। फिर शिष्य ने निराश होकर गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे सवालों का जवाब अब नहीं मिलेगा? गुरु ने कहा, उत्तर तो मिल गया, केवल सोचने से कुछ नहीं होता। संकल्प दृढ़ होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए और अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। गुरु ने शिष्य से पूछा, इसमें से तुम्हारे पास क्या था? शिष्य ने बोला, सिर्फ सोच थी गुरुदेव। गुरु बोले, अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहती है। क्या तुम गुफा से बाहर जब भागे तब भी तुम्हारी सोच बर्फ जमाने की थी? शिष्य ने ना में उत्तर दिया। गुरु ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे तरफ कैसे आकर्षित हो सकती है? शिष्य उदास होकर बोला, मैं चाहता हूँ मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो जाए, मैं जागृत हो जाऊं। गुरु बोले, तुम एकदम सही जगह पे हो। यह ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। यह तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जिससे तुम यह सीख भी लिया। तुम्हारे आगे बढ़ने की राह में यह सीख तुम्हारी मदद करेगी। शुरुआत ही अंत होती है, हमारी सोच ही हमारी शुरुआत होती है और शुरुआत में ही तुम्हें एक अच्छी सीख मिली है। हमें कुछ भी करने से पहले अपने भीतर को पढ़ लेनी चाहिए कि क्या हमारी सोच क्षणिक तो नहीं है। एक सोच हमारे लिए रास्ता बनाती है तो दूसरी सोच नष्ट भी कर देती है। इसलिए हमारे मन में दृढ़ता और स्थिरता बहुत जरूरी है। आपकी सोच चीज़ों को आपके ओर आकर्षित कर सकती है। आपके कर्म उस चीज को पाने में आसान कर सकता है और आपका दृढ़ संकल्प उस चीज को पाने के लिए निरंतर बनाए रखता है। तो उम्मीद है आकर्षण के नियम को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।